हेलो एवरीवन, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और आरआरबी एनटीपीसी के दो सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्री के ले रखे हैं। पहला सवाल है हमारा साइन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 17/12 है। तो साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोस ए बटे में दे रखा है कोस ए बराबर दे रखा है 17/12। हमसे वैल्यू पूछी है साइन ए और कोस ए की वैल्यू बताना है हमें, है ना। हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर जैसे हमें ऊपर भी कोस ए नज़र आ रहा है, नीचे भी कोस ए नज़र आ रहा है, तो एक कोस ए कैंसिल हो सकता है इसमें से। तो इसको कोस ए को हम दोनों के बटे में अलग अलग कर लेंगे। साइन ए बटे कोस ए प्लस करके कोस ए बटे साइन ए कर कोस ए कर देंगे, है ना, क्योंकि जो बटे वाला कोस ए है वो दोनों के बटे में है। तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया। इक्वल टू में हमारे पास है 17/12। यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, है ना। 1 का पक्षांतर करके इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1, है ना। 17/12 -1 एलसीएम ले लेंगे 12 का, तो ये क्या हो जाएगा 17 - 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 5/12, है ना। तो साइन बटे कोस हमारा क्या होता है 10 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 ए इक्वल टू 5/12 हम यहाँ लिख लेंगे, है ना। अब हमारा जो 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार नहीं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना। तो यहाँ हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमारा क्या होगा, जैसे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण हम डायरेक्ट यहाँ पर 13 रख देंगे। क्यों रखा हमने, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। मैं आपको ट्रिपलेट आज निकालना सिखाऊंगा, विषम संख्याओं के कैसे ट्रिपलेट निकलते हैं, और सम संख्याओं का फिर कभी अगले वीडियो में सिखा दूंगा, है ना। तो साइन ए हमारा क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण और कोस होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हमारा लंब दे रखा है कितना 5 और कर्ण हमने निकाला 13, आधार हमें दे रखा था कितना 12 और कर्ण हमने निकाला 13। तो 5/13 और 12/13 ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है 18 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बटे 5 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2/1 है। तो कोट थीटा क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सवाल है हमारा 18 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बटे में दे रखा है 5 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 2/1, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करने पे क्या होगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा 18 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा, किसका 5 का 2 में गुणा होगा 10 कोस थीटा प्लस 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके माइनस कर लेंगे सजाती पदों को, है ना। कोस थीटा से कोस थीटा को माइनस करेंगे तो 18 से 10 जाएगा तो 8 कोस थीटा बचेगा हमारे पास। और ये 5 साइन थीटा का पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 8 साइन थीटा से 5 साइन थीटा माइनस होगा तो 3 साइन थीटा बचेगा हमारे पास, है ना। तो कोस थीटा बटे ये साइन थीटा को इधर ले आएंगे इसके बटे में, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3 बटे ये 8 इधर ले आएंगे इसके बटे में तो 3/8 हो जाएगा। कोस बटे साइन होता है हमारा कोट, आपको याद होगा, है ना। 3/8 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट है, ए वाला ऑप्शन हमारा कोट थीटा ही हमें निकालना था, जो हमें आसानी से मिल गया। 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में ट्रिपलेट, जैसे भी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, है ना। हमने विषम संख्या पहली ली 3, 5, 7, 9, 11 और 13, इतने विषम संख्याएं ले ली। बाकी के हम आप ऑटोमेटिक बना लेना, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे कि इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर होगा कितना 9। अब इस 9 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे,
मतलब कि 1 के अंतर में इसको हम पहले या तो इसका आधा कर लो ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारा नंबर क्या होगा, लेकिन इसको हमें 1 के अंतर में तोड़ना है। जैसे इन दोनों अंकों का योग 9 आना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो 9 है वो इसका दोनों का अंतर 1 हो गया और यहाँ पर योग इनका 9 आना चाहिए। तो 4.5 यदि इसको तोड़ते हैं तो 1 में अपन 0.5 बढ़ा लेंगे। इस तरह से इसको हमारा जो यहाँ पर ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा। ऐसे ही 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। 25 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 12 और 13, 5, 12, 13 का हमारा ट्रिपलेट होता है। 12 और 13 में 1 का अंतर होता है, तो हमारा ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा, 5, 12, 13, है ना। 7 का करेंगे हम, 7 का 49 होता है स्क्वायर, है ना। और इसको हम 1 के अंतर में तोड़ना है, तो 1 के अंतर में इसको 7, 24 और 25, है ना। 24 और 25 में 1 का अंतर हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया 7, 24, 25। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर फिट बैठते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपलेट नाम दिया गया है। अब जैसे ये 9 है तो 9 का होता है 81, है ना। तो 9 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 81 जैसे होता है तो 81 को हम तोड़ लेंगे 40 और 41 में, है ना। तो 9, 40, 41 का हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। 11 का होता है 121, 121 को हम 2 भाग में तोड़ लेंगे, किसमें, 60 और 61 में। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट, 11, 60 और 61, ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। 13 का क्या होता है 169, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा, 84 और 85, है ना। 5 4 9, 8 8 16, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट कितना इसका, 13, 84 और 85। इस तरह से हम जो है ट्रिपलेट निकाल लेंगे। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।